आइए पहले वीडियो को हम पूरा देखते हैं। आपस में धर्म के नाम पे बांट दो, जात के नाम पे बांट दो, आपस में मरवाते और हमारी वोटों को लेकर के फिर बैठ के 5 साल मजे करते, यही हो रहा है बस। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? 2014 के पहले देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। पहले इस तरह के सांप्रदायिक दंगे इतने ज्यादा नहीं थे जितने हर जगह होने लगे। होते थे पहले, होते थे। तो बहुत ही कम दंगा हो गया, नहीं तो पूरे सर्कल में बम फटता था कहीं से कहीं। जब से मोदी आया कोई बम नहीं फटा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ, बहुत जगह यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं से कहीं बम फटता था। सारे उग्रवादियों को लाइन में लगा दिया मोदी ने। हाँ, जब से कोई उग्रवादी नहीं हुआ है। नहीं तो कनाट प्लेस में ऑटो चलाते सर्कल में, आगे गया पीछे बम फट रहा बटा। फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। ऐसे हो रहा है। ऐसे ही आपने देखा कभी कनाट प्लेस में बम फटता? बम ब्लास्ट हुआ नहीं था। कनाट प्लेस में कब हुआ था? अरे यही 12 खंबा में मैं गया। 12 खंबा में वो उसके इजरायलियों की गाड़ी के पीछे वो बम लगा था किसी ने, वो तो उनका आपस ही मैटर था। ये बात छोड़िए, देश तो बात आप सच्चाई पे आइए, ये बताओ। आप देखो, रास्ता नहीं था, भागने का भी रास्ता नहीं था। ये बताओ। आप पत्रकार, एक मिनट मेरी बात सुनो। देश में दिक्कत यही है कि एक वर्ग ऐसा है जो कहता है 2014 के बाद ही सब कुछ खराब हुआ या अच्छा हुआ। एक वर्ग ऐसा है कि जो कह रहा है कि 2014 जल विभाजक रेखा है, उसके पहले और बाद। आपको बताता हूँ मैं, मुंबई के अंदर 9/11 के दंगे बम ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सरकार ने क्या एक्शन लिया? अपने गृह मंत्री तक को बदल दिया। इस सरकार में क्या है, इन्होंने अपने गृह मंत्री को, इसके गृह मंत्री के लड़के ने हमारे 5 किसान मारे अपनी थार के नीचे। देखो, और वो गृह मंत्री आज भी गृह मंत्रालय में बैठा। क्या मोदी फैसला ले सकता है उसको हटाने का? क्या था? सरकार रेल मंत्री था, रेल मंत्री के भांजे ने 10 लाख रुपए रिश्वत ले ली थी। सोनिया गांधी ने तुरंत उसको मारा, 2 दिन में बाहर कर दिया पवन बंसल को। ये कर सकता है ऐसा काम? नहीं कर सकता। सिर्फ बढ़ाने का, लड़ाने का, अपने मजे ले रहे हैं। यहाँ पे बैठे लुटियन जोन में घेर के सारे उसको। चलिए ठीक है, मैं कुछ तो रुको जरा, सबर करो। लेकिन मेरी जो विजन है, मेरे को जो सोचने में आता है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। वजह बताइए। उसका वजह बहुत सारी वजह है। जैसे मोदी जी के मुंह से कभी हिंदू मुस्लिम तो निकलता नहीं है। क्यों? कहाँ कोई बोला है कि भाई आप मुस्लिम को तिरस्कार करते हैं? ऐसा कुछ दिखाई दिया उन्होंने भाई अभी बता दे। कहा था यूपी के चुनाव में शमशान कब्रिस्तान सबसे पहले उन्होंने बोला था। सबसे पहले दिवाली और रमजान उन्होंने बोला था। नहीं, लेकिन उससे कौमी इखलास को नुकसान पहुंचे ऐसी कोई। अरे आप जब कहते हैं कि जो सुविधा कब्रिस्तान में मिलेगी वही शमशान में मिलेगी, अगर रमजान में बिजली आएगी तो दिवाली में बिजली आएगी, इससे बड़ा हिंदू मुसलमान वो उसमें क्या हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंसेस खड़े होते हैं, उससे मतभेद होते हैं क्या? उन्होंने तो कोई ऐसी बातें कही नहीं, लेकिन लोगों के मानस पट पे ऐसा इम्प्रेशन बना हुआ है कि ये हिंदुत्व के फेवर कर रहे हैं, हर वक्त मुस्लिमों को दबाते रहे। लेकिन कभी तक तो ऐसा कोई बात ये हाँ जी, कि भारत एक धर्म, जो लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं या हिंदुत्व की बात करते हैं, उन लोगों का तर्क ये है कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से। तो भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक धर्म विशेष के पूजा स्थलों में किसी एक धर्म विशेष की बात करे। उपवास पे बैठे तो एक मुसलमान टोपी दे तो वो पहने नहीं, वो किसी रोजा रमजान में किसी के कहीं शामिल ना हो किसी कार्यक्रम में। तो इससे लोग कहते हैं कि उन्हें एक इस तरह का बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप तो सर्व धर्म संभाव, आप पूजा स्थल, लेकिन देश की किसी मस्जिद में नहीं जाते हैं। विदेशों में जब जाते हैं तो मस्जिदों में जाते हैं। देश की मस्जिद में तब जाते हैं जब कोई विदेशी मेहमान आता है, उसको मस्जिद अहमदाबाद की जाली वाली मस्जिद दिखाने ले जाते हैं। ठीक है, जब मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी अगर 543 सीटों पर एमपी का चुनाव लड़ती है तो एक लोकसभा अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देती है। जब उनका पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें आज की तारीख में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है, तो इस वजह से ये सब बात कही जाती है। वो कहते हैं, नहीं कहते क्यों नहीं, ये एक परसेप्शन बनता है कि अरे यार 300 इनको
एक मुस्लिम कैंडिडेट, चलो हारने वाली सीट पे ही दे दो। अब ये त्रिपुरा में चुनाव हुआ तो 2 सीट दिया है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी यूपी में नगर पालिका के चुनाव हुए, कुछ सीट दी है। फिर जब यूपी में चुनाव हुआ, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। जीतने के बाद एक मुसलमान को मंत्री बना दिया। इसलिए लोग कहते हैं, आप ही बताइए, गुजरात में एक मुसलमान को मोदी जी ने कभी टिकट दिया है? दिमाग का बत्ती जल रहा बाबू। देखिए सर, पहली बात तो जो मोदी साहब जो है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, ठीक है, वो तो मैं जानता हूँ। सही बात है। और उनमें से वो आए हैं तो उनकी विचारधारा तो जो होगी वो सनातन धर्म की फेवर करेंगे, 100% की बात है। उनका हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। मतलब ये नहीं कि वो धर्मनिरपेक्ष या तो मतलब अल्पसंख्यकों को नुकसान पहुंचा रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ सर, वो उनकी विचारधारा सही है, वो सनातन धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है कि मुस्लिमों को मार डालना, कि उसको नुकसान पहुंचाना, या तो उनकी ये कारकिर्दी को नुकसान। आज तक एक भी एपिसोड, एक भी नुकसान हुआ हो मोदी साहब की वजह से? ऐसी कोई घटना घटी हो तो बताइए। पूरे इंडिया में कोई घटना ऐसी नहीं घटी है कि मोदी साहब उसमें निमित्त बने। तो मेरा सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मैं इन भाई साहब को बता दूं कि इनको ऐसे पहले लगता था कि मोदी जी के आने के पहले बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट होता था, बहुत ज़्यादा जो है आतंकवादी गतिविधियाँ होती थी भारत में। इनको ऐसा लगता है। तो क्या ये अभी तक कैसे हैं, ये जिंदा कैसे हैं? क्योंकि इनको लगता था कि 2014 के पहले जो है बम ब्लास्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है इनको ऐसे देखने में मिलता था, अगर आपस में कोई भी मतभेद में अगर लड़ाई भी हो जा रही है तो उसको भी ये बोल रहे हैं कि बम ब्लास्ट होता था अपने भारत में पहले, मोदी जी के आने के पहले। इनको ऐसा लग रहा है। तो इनको मैं बता दूं कि क्या आपस में अगर मतभेद से कोई लड़ाई हो जाती है तो उसको भी ये जो मीडिया दिखाने लगती है कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया है, यहाँ पे इतनी जो है युद्ध हो गया है, लड़ाई हो गई है। ऐसे मीडिया जो है अपना प्रचार करती है इस प्रकार से कि लोगों के जहन में बैठ जाता है कि ऐसा ही सच में हो रहा है। इसलिए उनको ऐसे दिमाग में चलने लगता है कि बिल्कुल सही मीडिया बता रही है। क्योंकि एक ही चीज़ को अगर बार बार कोई भी चीज़ को अगर बताया जाएगा मीडिया के माध्यम से तो लोगों के दिमाग में यही बैठ जाएगा कि बिल्कुल सही बात है, और लोग उसको मान भी लेते हैं। तो ये जो भाई साहब को उसी के शिकार हुए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जो है बहुत ज़्यादा बम ब्लास्ट होते थे, अब नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग आप लोग को देखने को बहुत सारी जगहों पर मिल जाएंगे, ऐसे विचारधाराओं के। तो उनको ऐसा लगता है कि पहले हमारा देश सुरक्षित नहीं था, अब जब से मोदी जी आए हैं, जब से देश हमारा सुरक्षित हुआ है। बहुत लोगों का मानना है। ऐसे लोग देखने को बहुत सारी जगहों पे आप लोग को मिलते होंगे। तो हमारी वीडियो आप